Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Tahir Mahmood, preceptor of mathematics for 10th class. I am with you today with lecture number 6. आज का जो सबसे पहला जो आपको चीज़ समझ आनी चाहिए वो सबसे पहले है एक्सट्रेनियस रूट क्या होते हैं। रूट तो आपको पता है किसी भी इक्वेशन का जो अननोन वैल्यूज़ होती हैं उनको जो फाइंड आउट करते हैं वो रूट्स कहलाते हैं। सॉल्व करने के बाद उनकी वैल्यूज़ आती हैं अननोन वेरिएबल की, उसे रूट्स कहते हैं। एक्सट्रेनियस रूट क्या होते हैं कि जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास उसके आंसर्स आएँ वो हमें लगेंगे कि ये ठीक हैं, लेकिन जब हम उनको सब्स्टिट्यूट करें ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर तो हमारा रिजल्ट शो करे कि ये ठीक नहीं है। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम एक्सट्रेनियस रूट्स बोलेंगे। तो कीप इन माइंड आज के लेक्चर के अंदर इसका इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। फर्दर चलने से पहले ये याद रखिएगा कि ये कब होता है, मोस्टली जब ऐसी इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है एक्सट्रेनियस रूट की जहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, तो उस सूरत में अक्सर जो है एक्सट्रेनियस रूट्स वहाँ पे अपीयर हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, इसको हमने इस चीज़ को चेक करना है हर सूरत में ऐसी इक्वेशन में जहाँ पे कि अंडर द रूट वैल्यू हो और वहाँ पे स्क्वायर लेके हम उसके आंसर को फाइंड आउट कर रहे हों। हमारे पास आज का जो इक्वेशन है वो रेडिकल इक्वेशन के नाम से पहली टाइप जो आज डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसमें हमारे पास है रेडिकल इक्वेशन। इसकी पहचान क्या है कि जो इक्वेशन होगी उसमें एक्सप्रेशन जो अंडर द स्टडी होंगे एक्सप्रेशंस वो अंडर द रूट होंगे, यानी रेडिकल साइन के अंदर होंगे। तो ऐसी इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। इसके लिए एग्जांपल के तौर पे कुछ देख लीजिएगा। आपके पास x अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कुछ वैल्यूज रूट्स में होंगी, लीनियर टर्म्स हैं अंडर रूट में, और कुछ रूट से बाहर होंगी। या ये भी हो सकता है कि दो टर्म्स अंडर द रूट हो, थर्ड टर्म विदाउट रूट हो, तो इस तरह की कंडीशन भी आपके पास बन सकती है। स्टूडेंट्स से कुछ हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं विद द एग्जांपल। तो एग्जांपल हमारे पास है अंडर रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम इसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। जब स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया तो इस साइड पे जो स्क्वायर, इस साइड पे जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, जबकि इस साइड पे जो स्क्वायर है ये ओपन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। यानी आपको याद होगा देयर आर टू टर्म्स, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा। यदि स्क्वायर रूट से कैंसिल तो a स्क्वायर यानी 2x आ गया, उसका होल स्क्वायर है 4x स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 9, और 2 इंटू ए बी का 2 इंटू 3 6 12 12x आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, शाबाश आपकी तरफ से किसी की आवाज़ आ रही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। बिल्कुल इन टर्म्स को उठा के फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ले आते हैं और साइन चेंज कर लेते हैं, इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। शाबाश, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। बिल्कुल ठीक है जी, आप कह रहे हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो हम इस पर कोई फार्मूला बिल्कुल लगा सकते हैं जी, कोई फार्मूला लगा सकते हैं। आप इसमें क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें आप जो है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इट इज़ अप टू यू, आप जो इसमें करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें मेरे ख्याल में तो इसमें जो सबसे आसान है वो है हम लगा लेते हैं जिसमें कंप्लीटिंग मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन। तो 4 टू द 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आना चाहिए। तो हमने ब्रेक कर दिया, 8 1 ज़र 8। अच्छा जी, अब पेयर बना सकते हैं, ये डायरेक्ट कॉमन कर लें। मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉमन कर लेता हूँ, 4x कॉमन कर दिया, x प्लस 2 आ गया, यहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं, इसका 1 है तो ब्रैकेट का x प्लस 2 आ गया। अब दोनों में से x प्लस 2 कॉमन हो गया और 4x प्लस 1 आ गया। शाबाश, वो बिल्कुल ठीक है जी, इक्वल टू 0 कर देगा अलग अलग फैक्टर को। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, और तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। इसी तरह दूसरी 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 4x इक्वल टू माइनस 1। 4 मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर देंगे, x इक्वल माइनस 1/4 आ जाएगा।
अच्छा जी, अब आपको मैंने कहा था कि चेक करना है, क्योंकि ऐसी इक्वेशंस में रूट वैल्यूज अंडर रूट एक्सप्रेशंस आ रही हों तो उसमें कोई ना कोई ऐसी वैल्यू हमारे पास सोल्यूशन में आ जाती है जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन में इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले -2 लगाया जी, x की जगह पे जहाँ x आ रहा है दोनों साइडों पे -2 लगा दिया, तो -2 इंटू 3 -6 प्लस 7 दैट इक्वल टू √1, और यहाँ -2 इंटू 2 -4 प्लस 3 दैट इक्वल टू -1। तो ये आपने देखा कि √1 दैट √1 इक्वल टू -1, दैट इज रॉन्ग, ये तो नहीं हो सकता भाई, तो इट इज़ नॉट अ ट्रू वैल्यू, ये सही नहीं है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक्सट्रानियस हुआ। अच्छा, दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं जी, 4x प्लस 7 अंडर रूट इज इक्वल टू x प्लस 3, इधर भी वैल्यूज लगाते हैं। तो आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि 7 4 28, 28 माइनस 3 दैट 25/4, 25/4, यहाँ से 4 से 12, 12 माइनस 2 10/4, कैंसलेशन होगी, इसका रूट लेंगे 5/2, इधर 2 to 4, 2 5 10, तो 5/2 इधर से भी आ गया, तो हमारे पास 5/2 ओवर 5/2 आ गया। इसका मतलब दिस इज करेक्ट वैल्यू, इट इज ट्रू वैल्यू। अब ये ट्रू वैल्यू हो रही है, जो ट्रू होगा वही आपके पास सोल्यूशन में आंसर आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -1/4। जिस वैल्यू पे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वही आपने सोल्यूशन सेट में लिखनी है, और दूसरी एक्सट्रानियस रूट्स को आपने इग्नोर कर देना है। इसका मतलब है इसका ताल्लुक नहीं है, कोई एक्स्ट्रा है हमारे पास सोल्यूशन में, आगे वैल्यूज इसको हम इग्नोर कर देंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये काफ़ी हद तक ये इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल से इसको एक्सप्लोर कर दी है। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं जी कि आपने कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएं। बिल्कुल जी, आपको बताते हैं। आपने एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है जी, अब चलते हैं जी फर्दर। हमारे पास सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है, लीनियर फैक्टर्स होंगे, तीनों के तीनों जो टर्म्स होंगी तीनों, उसमें तीनों अंडर रूट की फॉर्म होंगी। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग 3 लीनियर एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। इसको भी समझने के लिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी, इसको देखते हैं जी। एक हमारी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखते हैं। अंडर रूट 4x 4a प्लस x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट a। तो आपने देखा कि तीनों टर्म्स लीनियर हैं और अंडर रूट की फॉर्म में। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं। अब याद रखिएगा, जब भी इस तरह की फॉर्म बनाएंगे एक्सट्रानियस रूट लाजमी आएगा, एक्सट्रानियस रूट्स लाजमी आएगा। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वेयर ले लिया, लेफ्ट साइड पे राइट पे भी ले लिया। अब क्या होगा कि हमारे पास इधर तो फार्मूला अप्लाई हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू दिस वैल्यू एज इट इज। स्क्वायर रूट से वैल्यूज कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये आपस में एक ही रूट के अंदर लिखा जा सकता है। तो ये रूट से कैंसिल हो गया, तो 4a प्लस एक्स, a माइनस एक्स माइनस 2, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर रूट से कैंसिल a आ जाएगा। यहाँ से भी ये दो वैल्यूज कैंसिल हो गई और हमारे पास बच गया 5a और ये साथ एज इट इज सिंप्लीफाई कर दिया, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई a, और ये 5 को उठा के इधर ले आए तो -5a हो जाएगा, तो हमारे पास -4a बच जाएगा। तो हमारे पास -2 इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। ये आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी, 2a बच जाएगा और उसका स्क्वायर साथ साथ ले लेते हैं। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन कर दी, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और इधर 4a स्क्वायर आ जाएगा, ये भी दो वैल्यूज आपस में कैंसिलेशन हो जाती हैं। अब हमारे पास गया -3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी शाबाश आवाज़ स्टूडेंट्स की आ रही है कि जी इसमें x कॉमन कर लेते हैं, -x, ओके जी, -x कॉमन कर लिया तो 3a प्लस एक्स बाय माइनस है, अंदर साइन चेंज हो गया, 3a प्लस एक्स इक्वल टू 0। ओके जी, अब दोनों को इक्वल टू 0 अलग-अलग ले लेते हैं, -x इक्वल टू 0 और 3a प्लस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई और 3a x इज इक्वल टू -3a और x की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। हम करते हैं कि इनको चेकिंग करते हैं कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3a। एक्स की वैल्यू जब 0 लगाते हैं, यहाँ 0 लग गया और इधर 0 लग गया,
तो यहाँ से 4a बच जाएगा, तो 4a को और यहाँ से अंडर रूट a बच जाएगा, ये एज इट इज चल रहा है साथ साथ, और यहाँ से 4a अंडर रूट का 2 अंडर रूट a बच जाएगा, और अंडर रूट a और साथ अंडर रूट a, 2 अंडर रूट a माइनस है, तो अंडर रूट a इक्वल टू अंडर रूट a, ट्रू वैल्यू सेटिस्फाई कर दिया इसने, तो ये दिस ट्रू वैल्यू। सेकंड में देखते हैं जी हमारे पास x या -3a प्लस इंटू माइनस माइनस 7a माइनस हो जाएगा 4a, यहाँ से बच गया a और यहाँ से आ जाएगा प्लस 4a, दैट ऑल्सो भी अंडर रूट के लिए अंडर रूट 2 अंडर रूट a आ जाएगा, अंडर रूट a माइनस 2 अंडर रूट a इज इक्वल टू a, तो माइनस अंडर रूट a दैट इक्वल टू अंडर इज नॉट ट्रू वैल्यू। इसका मतलब है इट इज द एक्सट्रेनियस वैल्यू, एक्सट्रेनियस वैल्यू आ गई हमारे पास। इसका मतलब है ये हम इस वैल्यू को तो इग्नोर कर देंगे, जस्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 0। सोल्यूशन सेट में हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं। स्टूडेंट उम्मीद है कि इस टाइप को भी आपने काफ़ी अच्छा समझा होगा, इसके ऊपर गौर किया होगा, तो आपके दिल है कि इससे क्वेश्चन भी आपके बकाया भी कर दिए जाएं। तो स्टूडेंट एक तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है तो मैंने आपके लिए कर दिया, तो क्वेश्चन 5, 6 और 7 आपने खुद इसी की मदद से आपने सॉल्व करने हैं, और प्लस एक एग्जांपल जो इसकी है एक्सरसाइज से पहले वो भी आपने लाजमी सॉल्व करनी है। चलो मूव करते हैं जी लास्ट टाइप के ऊपर इस एक्सरसाइज की, जो हमारे पास अंडर द रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं और एंड पे कांस्टेंट है, लेकिन इसकी पहचान ये है कि अंडर द रूट फर्स्ट 2 टर्म्स आर सिमिलर। ये देखें x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी और x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन, कॉन्स्टेंट लैदा हो जाएगा, पहली 2 टर्म्स अंडर द रूट सिमिलर होंगी और एंड पे कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसकी भी थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए हम चलते हैं एक एग्जांपल पे, ताकि हमारी वो बात भी इसमें क्लियर हो जाए। एग्जांपल क्या जी हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 36 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 3। अब देखेंगे यहाँ से पहली 2 टर्म्स अंडर द रूट सिमिलर है, तो बुक में तो इसका एक जो मेथड दिया हुआ हम क्या करते हैं कि इन वैल्यूज को हम सपोज कर लेते हैं किसी एक वेरिएबल के लिए से y के इक्वल, तो ये y प्लस 36 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 3। तो पहली इक्वेशन की टाइप हमारे पास बन जाती है, हम फिर उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, दोबारा एंड में वैल्यूज लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको जो सपोजिशन की तरफ आप ना जाएं, डायरेक्ट सॉल्व करें, तो ये आपके लिए बड़ा आसान सा और क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सॉल्व होता है। हम कैसे इसमें क्या करेंगे जी, बड़ा आसान मेथड है कि कोई एक रूट वैल्यू उठा के जो है अंडर द रूट टर्म्स उठा के लेफ्ट से राइट पे ले जाएं। लेफ्ट से मैं ये करूँ, ये नेगेटिव टर्म्स हैं, इसको मैं उठा के फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ले जाऊँ, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, सोल्यूशन में जैसे इस टर्म को उठा के इधर लेंगे और स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, तो स्क्वेयरिंग इधर भी स्क्वेयर आ जाएगा, इधर भी स्क्वेयर आ जाएगा, तो देखें इधर भी स्क्वेयर आ गया, इस टर्म के साथ इस टर्म के साथ भी स्क्वायर आ गया। यहाँ तो स्क्वायर रूट से वैल्यू कैंसिल होगी, लेकिन देयर आर 2 टर्म्स, 3 एक टर्म है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 9 दूसरी टर्म है, तो यहाँ फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड दिस b। ठीक है जी, यहाँ से आपको मेरे ख्याल काफ़ी हद तक बात क्लियर हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास अब जब स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगी, अंडर रूट से वैल्यू कैंसिल हो गई, तो अब देखें एक्स स्क्वायर इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, माइनस 3x माइनस इधर भी आ रहा है, ये सारी वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो गई। यहाँ बच गया हमारे पास 9 प्लस 9 18, और ये माइनस ये प्लस का 36 था, ये माइनस अंडर रूट 6 माइनस 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 9, ये माइनस की वैल्यू उठा के फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आ गई, और ये 36 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमने मूव करवा दी, प्लस 18 माइनस 36 माइनस 18 आ गया, और यहाँ से 6 ये आपस में कैंसिलेशन कर लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं, -3 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू -3। आप क्या करें, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयर हमने कर दिया, तो ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल, यहाँ 9 आ जाएगा, और ये से प्लस 9 आपस में कैंसिल हो गया, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x। स्टूडेंट अब बिल्कुल ठीक है, शाबाश जी, x कॉमन हो सकता है, x हमने कॉमन कर लिया इसमें से, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, शाबाश।
और एक वैल्यू x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x वैल्यू x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ रही है। तो हमारे पास एक x वैल्यू 3 आ जाएगी। शाबाश, आप कह रहे हैं बिल्कुल चेकिंग इस पर भी होगी, तो चेकिंग देख कर लेते हैं उसकी वैल्यू को। ओरिजिनल वैल्यू जो है ओरिजिनल इक्वेशन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसको भी देखते हैं। तो पहले देखते हैं जी, जब जाना x आ रहा है उसकी जगह 0 लगाते हैं, तो हमारे पास 0 लगाने के बाद हमारे पास यहाँ 36 बच गया, यहाँ से 9 बच गया इक्वल टू 3। तो 36 का रूट 6 और 9 का 3 आ गया, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो 3 इक्वल टू 3 हो गया, तो ये सेटिस्फाई इक्वेशन इसने कर दी। सिमिलरली आपने x इज इक्वल टू 3 को भी सिमिलर वे से आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है और उसको रिजल्ट को देखेंगे तो तब भी आपका रिजल्ट 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये दोनों वैल्यू जो ट्रू हैं, तो आपने इस स्लोइंग सेट में x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 0 ये दोनों स्लोइंग सेट में आ जाएंगी। स्टूडेंट अब आपका दिल कर रहा है जिससे क्वेश्चन किया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, अब एक्सरसाइज तो आज हमने कंप्लीट कर ली और चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। अभी नेक्स्ट हमारे पास है कि इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसको देखा जाए। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के एंड तक हमने काफ़ी हद तक डिटेल में आपको काफ़ी बातें मैंने शुरू में, कुछ एंड में, कुछ दरमियान में लेक्चर्स के आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो उन लेक्चर्स को एक दफ़ा दोबारा सुनने के बाद, क्योंकि ये लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से दोबारा देखें और मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है, रिव्यू एक्सरसाइज जो है, उसको आप जो उसके MCQs हैं उनको आप सॉल्व करें। और लेट से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह उसको आपके लिए रिप्लाई कर दिया जाएगा।